हम लोग किस पेज नंबर से पढ़ रहे थे? 109 पेज नंबर पे थे। यहाँ पर हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ी। उसके बाद आप लोगों को इस पूरे पैराग्राफ के अंदर उन लोगों ने बताया गया है कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर अमाउंट है तो उसको हम लोगों ने डेसिमल में किस तरह से राइट करना है। फॉर एग्जांपल 8 किलोमीटर 321 मीटर कैन बी रिटन एज 8.321 मीटर, क्योंकि 8 हमारे पास क्या है, हमारा थाउजेंड्स में है। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, तो हम लोगों को सिंपली पता चल गया कि जहाँ पर हमारे पास पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ हैं, इसका मतलब है कि हमारी अमाउंट किस में है, थाउजेंड्स में है। हेयर 321 मीटर इज़ जस्ट अनदर वे ऑफ सेइंग 0.321 और 321 divided by 1000 of a kilometer. When we use a decimal point in measurement, we must be very careful to put the number in the correct decimal place. अब हमारे लिए क्या लाजिम है कि हम लोग करेक्ट डेसिमल प्लेस में उस जो पॉइंट है उसको लगा सकें। कन्वर्ट मीटर इनटू किलोमीटर। अब हम लोगों ने क्या करना है, कन्वर्ट करना है मीटर को किलोमीटर्स में। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, किलोमीटर को मीटर में चेंज किया था। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मीटर को किलोमीटर में चेंज कर रहे हैं। जब हम लोगों ने बड़े यूनिट को छोटे में लेकर आना है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम लोगों ने छोटे मीटर से छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास क्या है, 6418 मीटर यानी 6418 मीटर। अब हम लोगों को पता चल गया कि 6000, तो हम लोग इसको किससे डिवाइड करेंगे, 1000 के साथ। अब हम लोगों ने पॉइंट कहाँ पर लगाना है, 3 वैल्यू से पहले, क्योंकि हमारी अमाउंट किस में है, 1000 में, तो हम लोग कहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 3 वैल्यू से पहले। इसी तरह से आप लोगों ने नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को सोल्व करना है। राइट द फॉलोइंग लेंथ इन किलोमीटर्स। अब हम लोगों ने क्या करना है, फॉलोइंग लेंथ है इसको किलोमीटर में राइट करना है। हमारे पास क्या है, 4 किलोमीटर 275 मीटर। अब हमें पता है 4 किलोमीटर हमारे पास किस में आएगा, थाउजेंड्स में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, पहले हम लोग मीटर वाली 3 वैल्यूज़ को लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग पॉइंट लगाएंगे और फिर 4 लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4.275 किलोमीटर। थाउजेंड्स में हम लोगों ने क्या याद रखना है, 3 वैल्यूज़ के पहले हम लोग पॉइंट ऐड करेंगे, उसके बाद जो हमारे पास किलोमीटर वाली या सेंटीमीटर वाली जो भी अमाउंट होगी वो हम लोगों ने राइट कर देनी है। नाउ ओपन योर पेज नंबर 110। इसमें हम लोगों को अब कन्वर्जन बताएगी है मीटर टू किलोमीटर। अब हम लोगों ने क्या करना है, मीटर्स को किलोमीटर्स में चेंज करना है। टू कन्वर्ट स्मॉलर यूनिट टू द लार्जर यूनिट वी ऑलवेज डिवाइड द स्मॉलर यूनिट बाय द कन्वर्जन फैक्टर। जब हम लोगों ने कन्वर्ट करना स्मॉलर यूनिट को लार्जर यूनिट में, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, डिवाइड करना है। जब हम लोगों ने बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर रहे थे तो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। अब हमारे पास क्या है, 1000 मीटर, तो इसको हम लोगों ने किस में कन्वर्ट करना है, 1 किलोमीटर में। इसको हम लोगों ने किस में कन्वर्ट करना है, 1 किलोमीटर में। पहले हम किसको कन्वर्ट कर रहे थे, 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर रहे थे। अब हम लोगों ने मीटर्स को किलोमीटर्स में करना है, तो हमारे पास क्या है, 1 मीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर। तो अब हम लोगों ने 1 मीटर को जब थाउजेंड्स के ऊपर डिवाइड करना है तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.001 किलोमीटर्स। जब भी आप लोगों ने छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है तो उसको डिवाइड करना है। जब भी बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में आप लोगों ने कन्वर्ट करना है तो उसको हम लोगों ने उसके फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से ये सेम एग्जांपल्स दी गई हैं आपको, इस तरह की आप लोगों ने इन एग्जांपल्स को देखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कन्वर्जन ऑफ मीटर टू सेंटीमीटर। अब हम लोगों ने किसको कन्वर्ट करना है, मीटर को कन्वर्ट करना है हम लोगों ने सेंटीमीटर्स में। इसमें क्या है, मीटर इज़ अ लार्जर यूनिट एंड सेंटीमीटर इज़ अ स्मॉलर यूनिट। मीटर हमारे पास क्या है, बड़ा यूनिट, और सेंटीमीटर हमारे पास क्या है, छोटा यूनिट। तो अब हम लोगों ने जब बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना था तो हमने क्या करना है, उसके कम फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 मीटर है हमारे पास इज़ इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 100। हम जो है हमारे सेंटीमीटर्स उनके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 9 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 900
सेंटीमीटर्स। ये हम लोगों ने क्या किया, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। ये हमारे पास मीटर क्या है, बड़ा यूनिट है, लार्जर यूनिट है। सेंटीमीटर हमारे पास क्या, छोटा यूनिट। जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं मीटर को सेंटीमीटर में तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 100 के साथ। ये सब आपके पास सेम एग्जांपल्स दी गई हैं। अब ये भी आपको पेज नंबर 111 के ऊपर सेम वही एग्जांपल दी गई है। मीटर को हम लोगों ने सेंटीमीटर में किस तरह से चेंज करना, लेकिन इसके अंदर क्या है, हम लोगों को 2 यूनिट्स दिए गए हैं। मीटर में भी दिया गया है और सेंटीमीटर में भी हम लोगों को क्वेश्चन में अमाउंट दी गई है। अब हमारे पास पहले क्या है, 9 मीटर है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, 9 मीटर को हम लोगों ने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है। 9 मल्टीप्लाई बाय 100 हम लोग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 900। ठीक है, 900। और ये किस में आएगा, सेंटीमीटर्स में, क्योंकि हम लोगों ने पहले देखा मीटर को जब हम लोग सेंटीमीटर्स में चेंज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह से ये हमारे पास क्या था, 12 सेंटीमीटर्स। ये भी हम लोगों ने लिख लिए क्योंकि ये तो हमारे पास पहले से ही सेंटीमीटर में है, इसलिए हम लोगों को इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब 900 प्लस हम लोग 12 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 912 सेंटीमीटर। इसी तरह से आपने बी पार्ट और ये वाली जो एग्जाम्पल्स है आपने सॉल्व करनी है। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, कन्वर्जन ऑफ सेंटीमीटर टू मीटर्स। पहले हम लोगों ने क्या किया था, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे क्योंकि मीटर हमारे पास क्या था, हमारा बड़ा यूनिट था और सेंटीमीटर हम लोगों के पास छोटा यूनिट है। अब हम लोग क्या कन्वर्ट करें, सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास क्या अमाउंट है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को हम लोगों ने जब मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 1 को 100 से डिवाइड करेंगे। हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.01 मीटर। हम लोगों को पता है जब भी हमारे पास वैल्यू 10th में 100th में आएगी तो हम लोग 2 नंबर से पहले पॉइंट को ऐड करेंगे। अब इसी तरह से फॉर एग्जांपल 39 मीटर 74 सेंटीमीटर कैन बी रिटन एज 39.74 मीटर्स। ठीक है, इसी तरह से इसको हम लोग पॉइंट्स को किस तरह से रीड करेंगे, 0.74। फ्रैक्शन में हम लोग किस तरह से लिखेंगे, 74 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ द मीटर। ये अब हम लोगों को एग्जांपल्स दी गई हैं लेंथ की। एग्जाम्पल में वो क्या कह रहे हैं, राइट द फॉलोइंग लेंथ इन मीटर एंड सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर ए में हमें क्या कह रहा है, 350 सेंटीमीटर्स। इसको हम लोगों ने किस में कन्वर्ट करना है, मीटर्स में। हम लोगों को किस में दी गई है क्वेश्चन, सेंटीमीटर्स में, हमने किस में कन्वर्ट करना है, मीटर्स में। तो अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोगों को पता है जो भी वैल्यू हमारे पास 100 में आएगी, क्योंकि ये क्या है, 350 100। तो अब हम लोग 300 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। 3 मल्टीप्लाई बाय 100 हम लोग करेंगे तो हमारे पास 300 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब 50 हमारे पास सेंटीमीटर ही रहेगा। अब 3 अगर हमारे पास सेंटीमीटर 300 सेंटीमीटर है तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास कितने मीटर्स हैं, 3 मीटर्स हैं। अगर ये अब हमारे पास कितने 50 सेंटीमीटर्स। तो अब हम लोग किस तरह से अपनी अमाउंट को आंसर में लिखेंगे, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। इसी तरह से आप लोगों ने ये वाली एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। इसमें आप लोगों ने सेंटीमीटर्स को मीटर्स में चेंज करना है।